हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केसब यूट्यूब स्टोरी। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिटायर्ड हुए सुरेश भाई को लगभग 2 साल हो चुके थे। अब उनका आशियाना अपनी पत्नी पुष्पा और 2 बड़े बेटों के साथ अपने ही पुराने घर में था। बैंक की नौकरी में कब 35 साल बीत गए पता ही नहीं चला और अब काम की इतनी आदत हो चली थी कि 2 साल 20 साल के बराबर लगने लगे थे। सुरेश भाई सवेरे का वक्त मॉर्निंग वॉक से शुरू कर पेपर पढ़ने और नातियों के साथ खेलने में बिता देते। सुरेश भाई की पत्नी पुष्पा भी उनके रिटायरमेंट के बाद आधी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई थी। पुष्पा को अब जल्दी उठ खाना बनाने, अपने पति के दफ्तर जाने की तैयारियों में मदद करने की जरूरत नहीं थी। दोनों बेटों की शादियां हो चुकी थी। बहुएं घर का काम भी बखूबी कर लेती। अब उनका भी ज़्यादा समय अपने खुद के कामों में और 2 नातिन को संभालने में निकल जाता। रिटायर्ड होने के बाद वक्त काटने के लिए सुरेश भाई ने कुछ नई आदतें अपना ली, जैसे कि सवेरे जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, अपने हम उम्र दोस्तों के साथ गप्पे हाँकना, रात के खाने के बाद फिर से पत्नी पुष्पा और 2 नातियों के साथ घर के आंगन में टहलना। खाली समय उनके मन में ढेर सारी बातें आती, इतनी कि फोटो पर उसका जिक्र होने लगता। कभी कुछ पुरानी बातें तो कभी अखबार की हेडलाइन। सुरेश भाई अकेले ही उस पर बड़बड़ाने लगते। पुष्पा को ये बात रास ना आई। रिटायर्ड होते वक्त जो डायरी उन्हें बैंक के कर्मचारियों के तरफ से तोहफे के तौर पर मिली थी, एक दिन पुष्पा ने उनके हाथ में थमाते हुए कहा, जब भी मन में कोई बात आए तो बड़बड़ाने से अच्छा इसमें लिख दिया कीजिए। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे रिटायर्ड पागल की बीवी कहे। पुष्पा की बात मान सुरेश भाई ने लिखना शुरू कर दिया। जब भी मन में कोई बात आती वो अपने डायरी में लिख देते। कुछ दिनों बाद सुरेश भाई का अपनी पत्नी पुष्पा के साथ झगड़ों का जैसे कारवां सा चल पड़ा। दोनों में नोक झोंक होने लगी। छोटी छोटी बातों पर दोनों एक दूसरे को ताने मारने लगे। इसकी कोई वजह भी ना होती। इतने सालों में हंसी मजाक भरी आवाज सुनने वाले घर में आसपास के लोग भी इनके ताने और झगड़े की आवाज से हैरान हो जाते। शुरुआत में उन्हें लगा कि झगड़े का कारण सुरेश भाई की कमाई, प्रॉपर्टी और पैसे होंगे। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए और जब दोनों की नोक-झोंक बरकरार रही तो पड़ोसी कहने लगे, बढ़ती उम्र के कारण बुढ़े सटिया गए हैं। पड़ोसियों के साथ साथ उनके दोनों बेटे भी हैरान हो जाते तो कभी उनके इस झगड़े को नजरअंदाज कर देते। एक दिन पुष्पा कपड़े धोते वक्त थक गई। उसकी सांसें फूलने लगी। उधर से सुरेश भाई आए और पुष्पा से उन्होंने कहा, ये बुढ़िया, उम्र के हिसाब से काम किया कर, गिर गई तो उठाने नहीं आऊंगा मैं। जवाब में पुष्पा ने कहा, तुम तो खुद गिरे हुए हो, मुझे कैसे उठा पाओगे। आगे पुष्पा और कुछ कह पाती उसके पहले ही उसके फूलती सांस के कारण उसे खांसी आ गई और उसकी बात अधूरी रह गई। सुरेश भाई अपना मुंह टेढ़ा कर बोले, खांसते खांसते मर जाएगी तू एक दिन। उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी बढ़ती उम्र बयां कर रही थी। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे को ताने मारते या एक दूसरे से बात करते तो उनके चेहरे और भी गुस्से भरे लगते। सुरेश भाई को जवाब देते हुए पुष्पा बोली, मुझे कोई जल्दी नहीं है मरने की, आप ही मरो तो मेरे सिर का बोझ भी हल्का हो जाए और आपकी आधी पेंशन भी मेरी हो जाए। ना, लेडीज फर्स्ट। ऐसा चिढ़ाते हुए पुष्पा बोली और धोए कपड़े उठाए वहां से छत के तरफ बढ़ गई।
ऐसे किस्से रोज होने के बावजूद दोनों एक ही कमरे में सोते और एक ही कमरे में अपना वक्त बिताते। एक रात सुरेश भाई को बेचैनी सी हुई। रात के करीब 12 बजने को थे। जल्दी सोने वाले सुरेश भाई के आंखों में नींद का एक कतरा भी ना था। वो अपने बिस्तर से आराम से उठ खड़े हुए और बिस्तर के नीचे रखे अपनी डायरी को लेकर आराम से कुर्सी पर बैठ गए। कुछ समय खुली खिड़की के बाहर देख डायरी के कोरे कागज पर उन्होंने लिखना शुरू किया। उम्र की इस दहलीज पर हम वो कर रहे हैं जो इसके पहले हमने कभी नहीं किया। लोगों को वो झगड़ा लगता है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ, लेकिन उन्हें कैसे समझाएं कि यही हमारे जीने का तरीका है और किसी और के लिए हम इसे बदल नहीं सकते। कुछ सालों से जिंदगी में कुछ छूट सा गया था। माँ बाबूजी, घर, बच्चे, इनकी जिम्मेदारी, बैंक का काम, इन सब के बीच हमने हमारी जिंदगी तो कभी जी ही नहीं। थोड़ा सा हम अपने मुताबिक जी भी लिए तो इसमें हर्ज ही क्या है। प्यार हमेशा मीठी बातें, गुलाब और एक दूसरे को हंसाकर तो नहीं जताया जाता। हमारे झगड़े की वजह कोई नहीं है, बस हम सोचते हैं कि हम दोनों में से पहले मरेगा कौन, और कोई एक मर गया तो दूसरे का क्या होगा। लगता है कि हमारा ये झगड़ा कभी ख़त्म ही ना हो और हम दोनों एक ही दिन इस दुनिया से चल बसे। इतना लिख सुरेश भाई ने थोड़ी देर आंखें मूंद ली। जब लगा कि नींद का नशा बढ़ रहा है तब कुर्सी से बिस्तर के तरफ वो चल दिए। उन्होंने वो डायरी अपने गद्दे के नीचे रख दी। ऊपर घूमते पंखे को देख मुस्कुरा कर एक नज़र उन्होंने पुष्पा की तरफ प्यार भरी नज़र से देख अपना एक हाथ उसके चेहरे पर रख सो गए। अगले दिन सुबह सुरेश भाई हर रोज की तरह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। घड़ी में करीब 8 बजने को थे। छुट्टी का दिन होने के कारण काम में कोई जल्दीबाजी नहीं थी। दोनों बेटे और नातिन कमरे में ही सो रहे थे। सुबह जल्दी उठने वाली पुष्पा आज अपने कमरे में ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। छोटी बहू ने अब तक उन्हें 3-4 बार आवाज लगाने के बावजूद पुष्पा कमरे से बाहर नहीं आई। सुरेश भाई अपना वॉक सवेरे की दोस्तों के साथ एक चाय खत्म कर घर आए। घर में दाखिल होते ही एक कोने में अपनी चप्पल उतार जैसे ही आगे बढ़े तो अंदर से डॉक्टर शरद और उनके दोनों बेटों की आवाज उनके कानों में पड़ी। ऊपर के कमरे की और नज़र घुमाई तो वो तीनों उन्हीं के कमरे के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। क्या चल रहा है भाई? सुरेश भाई मुस्कुराते हुए उन तीनों के तरफ देखते हुए बोले। अपने दादाजी के आवाज़ सुन छोटी नातिन निचले कमरे से भागते हुए उनके तरफ आई। उनके पतले सी सफ़ेद पतलून को खींचते हुए बोली, दादी मर गई। ये सुन सुरेश भाई ने ऊपर खड़े डॉक्टर शरद के तरफ देखा, जैसे उनकी आंखें डॉक्टर से पूछ रही हो कि क्या उन्होंने जो सुना वो सही है। सुरेश भाई की नज़र मिलते ही डॉक्टर शरद ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। फट से सुरेश भाई ने अपनी नातिन को अलग कर ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ दौड़ना शुरू किया। घबराहट उनके पसीने से लबे चेहरे पर साफ साफ दिखाई देने लगी। 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उनका पैर सीढ़ियों से फिसला और वो सिर के बल नीचे जमीन पर गिर पड़े। उनके चिकने की आवाज़ सारे घर में गूंज उठी। उस आवाज़ से दोनों नातिन डर के मारे रोने लगी। बहुएं रसोई घर से बाहर आ गई। जब तक उनके 2 बेटे उन तक पहुंच पाते उनके सिर से खून बहना शुरू हो गया और अगले ही पल उनकी सांसें थम गई। ऐसे उस रिटायर्ड डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखी सुरेश भाई की आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई।